तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो का डिमांड किया था कि नीट 2025 एग्जाम में 500 से लेकर 550 प्लस मार्क्स कैसे लाए 5 मंथ्स में, वो भी जीरो से स्टार्ट करके। अब 500 या फिर 550 मार्क्स ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ना इतने मार्क्स में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इतने टाइम में तो 650 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अदर कोर्स में भी एडमिशन हो जाएगा तो चलेगा। तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए वीडियो है। अगर आप 650 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने अदर वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जान लो कि अभी आपका लेवल क्या है। अभी आप बिल्कुल जीरो पे हो या फिर 10% 20% सिलेबस कंप्लीट है, जो भी है आप देख लो। अगर आपने कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। उसी के साथ ना आपका 24 आवर्स का टाइमिंग क्या है, कितना टाइम आप वेस्ट करते हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, किस चीज में इन्वेस्ट करते हो, किस चीज में वेस्ट करते हो, वो सब चीज आपको लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज नहीं ठीक करोगे तो इतने मार्क्स नहीं ला पाओगे, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो वेस्ट और इन्वेस्ट के लिए ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बना रखा है, तो उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसी के साथ अभी आपके प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कि एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, किस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, किस में इन्वेस्ट करते हो, वो सब चीज आपको ठीक करना जरूरी है। तो प्रॉब्लम्स लिखो, उसका रीजन लिखो और उसका सॉल्यूशन भी लिखो, कैसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी मैंने उसके लिए भी पीडीएफ बना रखा है, तो उस वीडियो को डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो अगर आपका टारगेट है 500 या फिर 550 प्लस मार्क्स लाना, तो अभी आपके पास टोटल टाइम है 165 डेज के अराउंड। अब उसी के साथ ना बायोलॉजी में आपको 340 प्लस मार्क्स लाने का कोशिश करना है। ये पॉसिबल है, ठीक है। इसमें आप फुल मार्क्स भी ला सकते हो, बट इतना आपको किसी भी हाल में लाना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा ईजी है इन तीनों सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में आपको 120 से लेकर 140 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करना है, और फिजिक्स में आपको जो है 100 मार्क्स लाने की कोशिश करना है। इतना कैसे ला सकते हो, फिजिक्स में कैसे स्टडी करना है, वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। और चैप्टर्स आपको कितने करना है, यहाँ पे आपको जो टोटल टॉप 50 चैप्टर्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। उसमें जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स है मैंने बता रखा है, और फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। अब अगर मैं नवंबर की बात करूँ, नवंबर में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो नवंबर के जितने भी डेज बचे हुए हैं, अभी आपको पहले तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेना है, चाहे केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या फिर फिजिक्स का हो। क्लास 11 से अच्छे से स्टार्ट करोगे, बेसिक्स वाले चैप्टर से अच्छे से क्लियर करना है, और साथ ही साथ आपको जो केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले स्टार्ट करना है। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, पीरियोडिक टेबल अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। अभी आपको ना ये लास्ट कुछ डेज जितने भी हैं, आपको जो हैबिट बिल्ड करने पे फोकस करना है, ठीक है। आपका हैबिट बन जाए स्टडी का, फिर आप ऑटोमेटिक स्पीड से तो कर ही सकते हो। और यहाँ पे आपका फोकस अच्छे से रहना चाहिए, 100% फोकस होकर स्टडी कर पाओ, ये बात का ध्यान में रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करना है, और रेगुलर कंसिस्टेंट तो रहना ही होगा। अगर सोच लो आज पढ़ूंगा कल नहीं पढ़ूंगा, मन नहीं कर रहा है, ऐसा करोगे स्टडी नहीं हो पाएगा, इतने मार्क्स नहीं ला सकते। उसी के साथ 24 घंटे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सब चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना है। इन लास्ट डेज में आपको ट्रैक करते रहना है। अगर आज आप 3 घंटा वेस्ट कर रहे हो, तो कल ट्राई करोगे कि कम वेस्ट करो। इसी तरह से आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है। और हर एक चैप्टर का मैंने ट्रैक चार्ट पूरा बना रखा है, और भी कुछ पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, उनको डाउनलोड करके प्रिंट कर लो। अगर आपका स्टडी का हैबिट नहीं है, उनको मैनेज करोगे तो आपका हैबिट बिल्ड हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। देखो, पहले भी मैं बता चुका हूँ, चाहे आप जितने भी अच्छे से प्रिपरेशन करो, टेस्ट आपको टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करना जरूरी है। तभी आप अपने मिस्टेक्स पे काम करोगे और अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे और नीट क्रैक कर पाओगे। लेकिन जरूरी ये भी है कि आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और लोएस्ट प्राइस में मिले तो और बेटर है। तो इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पास प्रो, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट प्राइस में और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ही प्रोवाइड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट तो है ही। अब इसमें ना टोटल आपको जो 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 100 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, और उसी के साथ जो 9 प्लस पीवाईपीज मिल जाएगा, और 20 प्लस जो फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और इन सब टेस्ट में अभी आपको जो 12 फ्री टेस्ट मिलने वाला है, जिसको अभी अटेम्प्ट करके आप ट्राई कर सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस ये प्रोवाइड करते हैं। और हर एक टेस्ट का ना आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम कर पाओगे, और हर एक क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, तो 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से इसको एक्सेस कर सकते हो, जिस वजह से ये टेस्ट सीरीज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है। और अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो, मेरा कूपन कोड ARS यूज करते हो, तो और भी लोएस्ट प्राइस में मिल सकता है ये टेस्ट सीरीज। तो इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता, सबसे लोएस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ। उसके थ्रू जाके आप बाय कर सकते हो, या फिर फ्री टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर दिसंबर से लेकर एंड तक बात करूँ, तो मंथली जो है टारगेट, स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल के लिए पूरा एक सीरीज आने वाला है। अगले 5 मंथ तक पूरा टारगेट भी मिलेगा, स्ट्रेटेजी भी हर मंथ मिलेगा, और आपको जो टाइम टेबल भी मिलेगा हर एक मंथ के लिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग पढ़ के आप जितना मार्क्स का टारगेट है उतना ला सको। तो उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, और कंप्लीट सीरीज लाने वाला हूँ नीट क्रैक के ऊपर, तो उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कुछ ही दिनों में वो स्टार्ट करने वाला हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी आपको 3 मंथ्स के अंदर कैसे भी कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे से रिवीजन के साथ। केमिस्ट्री को 4 मंथ्स में, और फिजिक्स को जो आपको एंड तक लेके चलना है, भले ही जितना चैप्टर्स करो, बट फिजिक्स थोड़ा स्लो प्रोसेस से ही करना है। अब यहाँ पे अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ, कौन से रिसोर्स आपको फॉलो करना होगा, सबसे पहले तो NCERT के लिए आप हाईलाइटेड बुक जुगाड़ कर लो। हाईलाइटेड बुक जुगाड़ कर लोगे तो आपको जो है डिटेल वे से उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईलाइटेड
रिलेटेड पॉइंट को पढ़ोगे, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं सब टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे और साथ ही साथ आप चाहो तो एनसीईआरटी रिव्यू टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। रिव्यू टाइप के वीडियोस में क्या है कि पूरा एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करते हैं, तो यूट्यूब से आप उन टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने का पूरा टाइम बच जाएगा, एनसीईआरटी के मेन टॉपिक्स ही पढ़ोगे। उसी के साथ नोट्स आपको जुगाड़ करना है, अभी नोट्स बनाने नहीं लग जाना है, जुगाड़ कर लो या फिर बाय कर लो। उन नोट्स को अपने अकॉर्डिंग आप जो मॉडिफाई करके आप पढ़ सकते हो और शॉर्ट नोट्स भी आप बना लो, ये ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद पीवाईक्यूज के लिए आप लास्ट 20 ईयर्स का पीवाईक्यूज आप बाय कर लो, बुक बाय कर सकते हो। उसी के साथ आप क्वेश्चन बैंक भी कोई बाय कर सकते हो, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेसिस पे। या फिर मेरा सेशन रहेगा कि आप कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा और पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा अगर अफोर्ड कर सको। अदरवाइज आप बुक ही बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर होम बेस्ड टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। ऑनलाइन अभी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, वहाँ से आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उन मिस्टेक्स पे काम कर सकते हो, काफ़ी टाइम बच जाएगा, तो इंप्रूवमेंट भी आपका होते रहेगा। तो टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन करना है ऑलरेडी मैंने बता दिया, टेक्स्ट बुक पास प्रो को ज्वाइन कर सकते हो, वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी अप्रोच की अगर मैं बात करूँ, बायोलॉजी की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो बायोलॉजी के मैक्सिमम चैप्टर्स वन शॉट से ही करना है, बट वन शॉट लेक्चर देखते वक्त आपको जो है एनसीईआरटी भी साथ ही साथ पढ़ते जाना है। इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी भी आपका क्लियर होता जाएगा और आपका जो लेक्चर भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। वन शॉट जो है आप यूट्यूब से देख सकते हो या फिर डिटेल लेक्चर भी देखना चाहो तो नॉर्मल वे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यूट्यूब में किसके लेक्चर्स देखने हैं, कौन से टीचर्स हैं, और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि यूट्यूब से आप कैसे स्टडी कर सकते हो, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने सब कुछ रिकमेंड कर रखा है। अब लेक्चर वगैरह एनसीईआरटी करने के बाद आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल जो है पहले इजी टाइप का करोगे, फिर मॉडरेट, फिर टफ टाइप का करोगे, और साथ ही साथ आपको जो पीवाईक्यूज भी करना है। बट ध्यान रहे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सेम चीज़ करना है, हर एक क्वेश्चन का आपको जो है एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। अगर एक्सप्लेनेशन से भी समझना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से क्लियर करना है। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उससे रिलेटेड आप रिवीजन करोगे, नोट से पढ़ सकते हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और सोने से पहले आपको क्विक रिवीजन करना जरूरी है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी स्टार्ट करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लो। बेसिक्स के लिए आपको जो डिटेल लेक्चर देखना है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, और उसी के साथ पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से डिटेल वैसे ही देखना, अच्छे से समझने के लिए। वन शॉट के थ्रू अगर देखना चाहते हो तो आप डीएनए ब्लॉक को देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कर सकते हो, और आपको ट्राई करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट 30 डेज में कंप्लीट हो जाए, इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के साथ साथ आप नोट्स या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो सेम वे से, या फिर चाहो तो पूरा लेक्चर देखने के बाद नोट्स पढ़ सकते हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो क्वेश्चंस का, फिर जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और पीवाईक्यूज करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन तो देखना ही है। उसके बाद जो आपको कंप्लीट रिवीजन करना है और क्विक रिवीजन सोने से पहले करना है। और ध्यान रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपका क्लियर होगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करे तो सब कुछ भूलते जाओगे। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 से लेकर 45 डेज के बीच में कंप्लीट करना है। बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लो, नियम रिएक्शंस वगैरह आप पूरा लिस्ट बना लो, उसको रेगुलर रिवाइज करना है। लेक्चर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेक्चर देखने के दौरान पूरा लेक्चर देखोगे अच्छे से, फिर जो है आप उसके बाद नोट्स पढ़ोगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको जो है एग्जांपल्स देखना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे। बाकी सेम चीज आपको करना है। और यहाँ पे ध्यान रहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आपका लेवल बढ़ेगा। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री को भी आपको 40 से लेकर 45 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेक्चर, हर एक लेक्चर आपको डिटेल वैसे ही देखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद नोट्स अच्छे से क्लियर करना है, नोट्स के थ्रू आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एग्जांपल्स देखोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे, बाकी चीजें सेम। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स के लिए कल ही एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, तो उसको देख लेना। उसमें मैंने डिटेल वे से बता रखा है कि कैसे करना है, क्या करना है, 140+ मार्क्स कैसे ला सकते हो, मैंने सब कुछ बता रखा है, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ना फाइनली अगर मैं रिवीजन प्लस टेस्ट की बात करूँ तो डेली आपको तो रिवीजन करना है। रिवीजन का शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप डेली रिवीजन कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी कर सकते हो। यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। वीकली आपको डिटेल नोट्स के थ्रू तो रिवाइज करना ही है, और यहाँ पे चाहो तो आप रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो। 30 से 40 मिनट में एक चैप्टर को क्लियर करा देता है, उस टाइप के वीडियोस देख सकते हो। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट दोनों ही अटेम्प्ट करना है, बट इनिशियली अभी तो आपको पार्ट टेस्ट ही अटेम्प्ट करना है, और हर एक टेस्ट को एनालिसिस करना जरूरी है। उसमें आपको अपने मिस्टेक्स देखना है, कितना इंप्रूव कर रहे हो वो चीज़ देखना है, अपने मिस्टेक्स पे काम करना है और इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। हर एक टेस्ट में आपको मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करना है। खुद का इंप्रूवमेंट ज्यादा जरूरी है, मार्क्स भले ही कम आए। फाइनली मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहले ना जरूरी है कि अभी आप अपने आप पे काम करो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या है कि वो खुद पे काम ही नहीं करते। प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं, कुछ दिन प्रिपरेशन कर भी लेते हैं, फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन का लेवल ऑटोमेटिक डाउन होते जाता है, जिस वजह से वो लोग नीट क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए ना पहले काम करो अपने आप पे कि इंप्रूवमेंट करना है, रेगुलर खुद से कंपटीशन करना है, डे बाय डे इंप्रूव करते रहना है, तभी हो पाएगा। दूसरी
दूसरी चीज़, आपको माइंडसेट प्रॉपर क्लियर कर लेना है कि नीट क्रैक करना क्यों है, पूरा माइंडसेट बना लेना है कि इतने टाइम में मुझे नीट क्रैक करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपका माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए और रीज़न आपका क्लियर होना चाहिए कि किस वजह से इतने मार्क्स लाना है या फिर नीट क्रैक करना है। उसी के साथ अभी सारी चीज़ें, दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ भूल जाओ। कोई शौक है, कुछ करने का मन कर रहा है, वो सब कुछ भूल जाओ, अवॉइड करो। 5 मंथ्स है तो 5 मंथ्स में तुम्हें जितने मार्क्स का टारगेट है उस टारगेट को अचीव करना है, इस बात पे ध्यान दो। और प्रिपरेशन के दौरान अप्स एंड डाउन आएंगे ही आएंगे, बट ज़रूरी है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर सही ट्रीटमेंट नहीं करोगे, अगर हार जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इतने मार्क्स ला सकते हो। ये डिमांडेड वीडियो था ऑलरेडी, और भी मैंने वीडियोस बना रखा है टाइम टेबल वगैरह पे ऊपर, तो उस वीडियोस को जाके देख सकते हो। बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।